तो चलिए आइए हम लोग पुनः जो है कि एक वॉल्यूम सेकेंड जो है एस टी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 का जितना भी करंट अफेयर है, करंट अफेयर का एक सेपरेट वीडियो बना देते हैं ताकि उसको क्विक रिवीजन में हिस्ट्री का ऑलरेडी बन गया है, अभी करंट का भी बना देते हैं। इसमें जो है कि एग्ज़ाम से पहले 1-2 घंटा लगेगा, इसको आप देख लेते हैं बार बार, तो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन इसमें। ध्यान दीजिएगा, इसका मेन सेट में हो चुका है, मतलब जो आप इसका जो सेट बनाए होंगे तो उसमें उसी का ये सेपरेट है करंट अफेयर का, ठीक है। तो क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल किस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ इनफोर्स डिसअपीयरेंस मनाया जाता है। जी, इसका सही जवाब होगा 30 अगस्त। उस राज्य का नाम बताइए जो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित करेगा। जी, इसका सही आंसर है केरल। भारत के पूर्व एथलेटिक्स कोच का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया, जिनके नाम की घोषणा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के अन्य विजेताओं के साथ वर्ष 2020 के द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए की गई थी। तो इसका सही आंसर है पुरुषोत्तम राय। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम बताइए जो पेंशन भोगियों तक पहुंचने के लिए उन्हें वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में डिजिटल प्लेटफॉर्म पाने के लिए तैयार किया गया है। तो इसका सही आंसर है पेंशनर कॉर्नर। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में कंटेनर जोन के बाहर के क्षेत्रों में गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए अनलॉक 4 के लिए दिशा निर्देश जारी किया है? तो इसका सही आंसर है गृह मंत्रालय। किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है, जिसके तहत 19 लाख अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के घरों तक पक्की सड़क बनाई जाएगी? तो इसका सही आंसर उत्तर प्रदेश। पहली बार डैश में सी प्लेन सेवा 31 अक्टूबर 2020 से शुरू की जाएगी। तो इसका आंसर है गुजरात। दुबई मल्टी कमोडिटीज़ सेंटर द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए एग्री कमोडिटीज़ ट्रेडिंग और सोर्सिंग प्लेटफॉर्म का नाम बताइए जो भारत में लाखों ग्रामीण किसानों और यूएई के खाद्य उद्योगों के बीच अंतर को कम करने में मदद करेगा। तो इसका सही आंसर है एग्रीटा ई मार्केट प्लेस। भारत और डैश फाइट ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में संयुक्त विजेता बन गए हैं। तो इसका आंसर है रूस। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का नाम बताइए जिसने पेंशन भोगियों तक पहुंचने के लिए उन्हें एक स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए एक मोबाइल ऐप्स पेंशनर कॉर्नर्स बनाया गया है। चाहे इसका सही आंसर है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। उस ऑनलाइन डैशबोर्ड का नाम बताइए जो हाल ही में न्यू इंडिया में बुनियादी ढांचा परियोजना की जानकारी के लिए सभी हितधारकों के लिए एक स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में कार्य करेगा। तो इसका सही आंसर है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में छठा कार्यकाल संभाला है। तो इसका सही आंसर है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा डैश में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा शीर्षक एक बार वेबिनार का उद्घाटन किया गया। तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली में। बोस्टन समूह ने विशाखापट्टनम में एक आईटी कंपनी स्थापित करने के लिए डैश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। रेड वुल रेसर का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में आयोजित 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जीता है। तो इसका सही आंसर है मैक्स वेस्टरपेन। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने मोरिटाना का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। जी हाँ, मोहम्मद औलाद बिलाल। उस देश का नाम बताइए जो इस्तेमाल के लिए कोरोना वायरस वैक्सीन को रजिस्टर करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो इसका सही आंसर है रूस। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो पेरू का नया प्रधानमंत्री बना है। इसका सही आंसर है वाल्टर डेजर मार्टोस रुइज। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल का नाम बताइए जो हवाई अड्डे पर कतर लाने से यात्रियों को बचाने अनिवार्य स्व घोषणा पत्र ऑनलाइन भरने की अनुमति दी जा सके। तो इसका सही आंसर है एयर सुविधा। बेलारूस की राजधानी क्या है?
इसका सही आंसर है मिन्स्क। भारत सरकार ने मालदीव इंडस्ट्रियल फिशरीज कंपनी में मछली पकड़ने की सुविधाओं के विस्तार के लिए मालदीव सरकार के डैश की लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है। इसका सही आंसर 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। उस देश का नाम बताइए जो देश के महान देश के पाकिस्तान से स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान 1971 में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में स्मारक का निर्माण करेगा। इसका सही आंसर है बांग्लादेश। उस देश का नाम बताइए जिसने हाल ही में समुद्री पार के पास वेटलैंड्स के क्षेत्र में ईंधन का रिसाव होने के कारण पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति घोषणा की है। इसका सही आंसर है मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डैश को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC की शुरुआत की गई है। इसका सही आंसर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। खादी और ग्रामोद्योग आयोग डैश के आदिवासी गांव चुल्लू में रेशम प्रशिक्षण सह केंद्र खोलेगा। इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। तेलंगाना के पूर्व कांग्रेस नेता और 8 बार के सांसद का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। वह पहली बार 1979 में सिद्दीपेट से लोकसभा के लिए चुनाव चुने गए थे। जी हाँ, इसका सही आंसर नंदी येलैया। फ्लिपकार्ट समर्थ पहल के दायरे में ODOP योजना के तहत कारीगरों बुनकरों और शिल्पकारों को लाने के लिए किस राज्य सरकार की वन प्रोडक्ट योजना के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को विश्व भर में स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका सही आंसर 9 अगस्त। उस पूर्व रेसलर का नाम बताइए जिन्होंने कमला के नाम से भी जाना जाता है, उनका हाल ही में निधन हुआ है। इसका सही आंसर सिल्वेस्टर रिटर। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष पारंपरिक जीवाश्म के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किस दिन को विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी इसका सही आंसर 10 अगस्त को। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। इसका सही आंसर है महिंद्रा राजपक्षे। निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे पर कतार लगाने के लिए यात्रियों से बचने के लिए अनिवार्य स्व घोषणा प्रपत्र ऑनलाइन भरने की अनुमति देने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल एयर सुविधा का विकसित किया है। तो इसका सही आंसर है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बांग्लादेश में पावर प्लांट के निर्माण के लिए रिलायंस पावर के साथ किस वैश्विक संस्था ने समझौता किया है। इसका सही आंसर है ADB। उस भारतीय का नाम बताइए जिसने हाल ही में अंपायरों के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल किया गया है। वह अब जूनियर विश्व कप में अंपायरिंग के अलावा एक दिवसीय और T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अंपायरिंग करने के लिए पात्र है। जी इसका सही आंसर किया अनंत पद्मनाभन। उस पूर्व भारतीय फुटबॉल का नाम बताइए जिसका हाल ही में निधन हो गया। वह 2002 में वियतनाम में LG कप में भारत के लिए खेले। तो इसका सही आंसर है मनी तोम्बी सिंह।
भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत का नाम बताइए जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। यह 5 OBP की श्रृंखला का चौथा पोत है। तो इसका सही आंसर है सार्थक। जलवायु परिवर्तन पर लिखी गई पुस्तक, उस पुस्तक का नाम बताइए जो तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा, जर्मन पर्यावरण पत्रकार फ्रेंच आर्ट द्वारा जारी किया गया है। तो इसका सही आंसर है आवर ओनली होम, ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने IBHFL की सहायक कंपनी इंडिया बुल्स वेंचर लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है। तो इसका सही आंसर है समीर गहलोत। उस उन्नत मिसाइल की रक्षा प्रणाली का नाम बताइए जिसका हाल ही में इजराइल ने सफल परीक्षण किया है। इसका सही आंसर है एरो 2। साल 2020 में कुल कितने पुलिसकर्मियों को जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय पुलिस गृह मंत्री के पदक से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर 121। डैश स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 10 अगस्त से स्वच्छता सप्ताह मनाया जा रहा है। आंसर है भारतीय रेलवे। उस अभिनेता का नाम बताइए जिसने फोर्ब्स मैगजीन द्वारा जारी की गए, इसको छोड़ दीजिए क्वेश्चन। उस संगठन का नाम बताइए जिसने इंडिया @75 समिट मिशन 2022 का आयोजन किया जो रिवेंटिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया पर केंद्रित है। जी इसका सही आंसर भारतीय उद्योग परिसंघ। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ इसका सही आंसर प्रमोद भूषण। UN की सहायता से जिनेवा के अंतर संसदीय संघ IPU और डैश की संसद द्वारा संसद के स्पीकरों का 5वां विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रिया। उस पूर्व ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसका हाल ही में निधन हो गया, जिन्होंने 1956 में रोलेट गिरोस और विलियम्डन दोनों में एल्थिया गिब्सन के साथ महिला युग जीता है। जी इसका सही आंसर होगा एंजेला बर्टसन। हाल ही में लक्ष्मी विलास पैलेस द्वारा शुरू की गई डिजिटल पहल का नाम बताइए जो ग्राहकों को इंस्टेंट बचत खाता खोलने में सक्षम बनाती है। तो इसका सही आंसर है LVB डिजिगो। लोकसभा अध्यक्ष ने डैश के संसद के स्पीकरों के 5वें विश्व सम्मेलन में उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया था। जिसका सही आंसर ओम बिरला। एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट का नाम बताइए जिसे हाल ही में रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका सही आंसर है आयु 13। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने फिलीपींस स्थित एशियाई बैंक में उपाध्यक्ष के रूप में शामिल होने के कारण भारत के चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा दे दिया है। जिसका सही आंसर है अशोक लावासा। IPL में से किस कंपनी ने IPL 2020 का टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स प्राप्त किए हैं? जिसके सही आंसर ड्रीम 11। हर साल विश्व स्तर पर किस दिन मानवता दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही आंसर 19 अगस्त। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे हाल ही में मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। जिसका सही आंसर सतपाल मलिक। उस कंप्यूटर वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने पिक्सेल का आविष्कार किया और दुनिया के पहले डिजिटल तस्वीर को स्कैन किया जिसका हाल ही में निधन हो गया। इसका सही आंसर है सेल किड्स। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल सुगमता व्यापार और उसके लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 23 अगस्त। निजी बैंक के उस बैंक का नाम बताइए जिसने देश में कहीं से भी दूर से भी बैंक के साथ काम करने वाले कुशल प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए गिग अपॉर्चुनिटीज़ का नाम एक नई पहल शुरू की है। तो इसका सही आंसर है एक्सिस बैंक। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे भारत सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक MD के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर अश्वनी भाटिया। डैश और भारतीय एक्स जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने घोषणा की है कि वे भारत की तीसरी सबसे बड़ी सामान्य बीमा इकाई बनाने के लिए अपने बीमा कारोबार को एक शेयर सौदे के माध्यम से संयोजित करेगा। जिसका सही आंसर ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी।
निम्नलिखित में से किसने 28 सितंबर 2020 को दंत वन अरेंज मर्डर नामक पुस्तक की विश्व स्तर पर जारी किया है? जी इसका सही आंसर है चेतन भगत। निम्नलिखित में से किसने केपी सामाजिक प्रभाव पत्रकारिता के लिए नारायण राव मेमोरियल अवार्ड्स दिया है? जी इसका सही आंसर है शिव सहाय सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्पेसटेक स्टार्टअप ने एक ऊपरी चरण के रॉकेट इंजन रमन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और होम ग्रेड रॉकेट इंजन बनाने में की दक्षता क्षमता प्रदर्शित करने वाली भारतीय पहली निजी फर्म बन गई है? इसका सही आंसर है स्काई रूट एरोस्पेस। निम्नलिखित में से कौन भारत में ट्रैफिक सिग्नल और साइनेज पर महिलाओं के प्रतीक वाला पहला शहर बन गया है? जिसका सही आंसर है मुंबई। निम्नलिखित में से किसने खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड 2020 जीता है? जी इसका सही आंसर ऋतिक सेठी। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 का विषय क्या था? तो सेफ स्पेस फॉर यूथ। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डी.वी. आनंद सदागौरा किस राज्य में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई स्थापना करने की घोषणा की है? जी इसका सही आंसर है कर्नाटक। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने हाल ही में महानिदेशक नौसेना संचालन के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इसका जो सही आंसर है वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। युवा मामले और खेल मंत्रालय मामले के 74वें स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने के लिए 15 से 2 अक्टूबर 20 तक डैश का आयोजन करेगा? तो इसका सही आंसर है फिट इंडिया फ्रीडम रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है AUM फोटोनिक सिस्टम स्वदेशी रूप से वायु गुणवत्ता की दुरुस्त निगरानी के लिए विकसित किया गया है? डैश का मतलब क्या है? AUM का मतलब? तो इसका सही आंसर होगा एयर यूनिक एंड क्वालिटी मॉनिटरिंग। उस देश का नाम बताइए जिसने अपनी उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर है इजराइल। कौन सी राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महत्वाकांक्षी अरुणोदय योजना के तहत प्रत्येक महीना 1730 गरीब परिवारों को 830 रुपये प्रति माह प्रदान करेगा? जी इसका सही आंसर है असम सरकार। हर साल विश्व अंगदान दिवस विश्व स्तर पर किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर 13 अगस्त को। उस व्यक्ति का नाम बताया जिसने इंडिया एम्बुलेंस हाउसिंग फाइनेंस का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है सुभाष रणमुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलयालम का गीतकार का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। वह 2015 में केरल संगीत नाटक अकादमी के गुरुश्रेष्ठ पुरस्कार के प्राप्त करता है? तो इसका सही आंसर है चनक्कड़ा रमन कट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा मंत्री डैश द्वारा नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन NIIO का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर राजनाथ सिंह द्वारा। उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने स्पोर्ट्स आईवीआर ब्रांड ओकले ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? जी इसका सही आंसर है रोहित शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में NRA के संगठन को मंजूरी दे दी है जो एक बहु एजेंसी निकाय है।
जो सामान्य योग्यता परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार होगा? एनआरए का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने रोमानियन गणराज्य के 54वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो इसका सही आंसर होगा लुइस रोडोल्फो एविंडर कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीबी ने भारत में आधुनिक हाई स्पीड 82 किलोमीटर उत्तर प्रदेश रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण के लिए डैश मंजूरी दी है। तो इसका सही आंसर है $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का। भारत में हर साल सद्भावना दिवस या सद्भाव दिवस के रूप में डैश दिन को मनाया जाता है। इसका सही आंसर है 20 अगस्त। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने गोल्ड लोन के साथ 1 लाख रुपए तक का कोविड-19 इंश्योरेंस कवर प्रदान करने के लिए कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के साथ हाथ मिलाया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है मुथूट फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हर साल भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? ये इसका सही आंसर है 20 अगस्त। आयुर्वेद आधारित बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क का नाम बताइए जिसने हाल ही में रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है। यह इसका सही आंसर है पवित्र पति। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने चेन्नई स्थित विटालिका हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के साथ उसकी सहायक कंपनियों में भी अधिकांश इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। जी इसका सही आंसर रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड। निजी क्षेत्र के उस बैंक का नाम बताइए जिसने अपने लोन इन सेकेंड प्लेटफॉर्म के तहत एक विशेष डिजिटल समाधान लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज लॉन्च किया है। जैसे सही आंसर है यस बैंक। डैश के मास्को में सचिव राजकुमार और भारतीय राजदूत डीबी वेंकटेश वर्मा द्वारा आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया है। इसका सही आंसर रूस। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल में अपना 5वां पृथ्वी अवलोकन उपग्रह JUICE 9 लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है चीन। नवेली टाउनशिप में प्लास्टिक मुक्त ग्रीन कैंपस में बदलने के लिए किस कंपनी को स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार दिया गया है? जी इसका सही आंसर है NLCIL। उपभोक्ता उत्पाद की श्रृंखला की पेशकश करने के लिए देश के असमान बिक्री क्षेत्र में को एक साथ लाने के लिए टाटा समूह द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम बताइए। जी इसका सही आंसर है सुपर ऐप। किस अनुभवी तमिल फिल्मकार गीतकार का निधन हाल ही में हो गया? उन्हें तपिरंधल, वाजिब पिनाकल और कॉमेडियन कानवन जैसे फिल्मों में गीतों के बोल लिखने के लिए जाना जाता है। यह इसका सही आंसर है PK मुथुसामी। लेबनान के प्रधानमंत्री और उनकी पूरी सरकार ने बेरूत में बड़े विस्फोट के मद्देनजर इस्तीफा दे दिया। लेबनान के प्रधानमंत्री कौन है? हसन दीब। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 2 ट्रेड निकायों द्वारा प्रस्तुत BSE और भौतिक बाजारों को बीच सहयोग बढ़ाने के लिए अकोला डैश आधारित बुलियन व्यापार और उद्योग संघों के एक साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। किस राज्य ने चालू खरीफ सीजन के लिए मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है गुजरात।
किस राज्य सरकार ने राज्य के वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंदिरा वन मितान योजना लॉन्च किया है? जी इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। मर्सिडीज सेंसर का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में स्पेन के सर्किट डी बार्सिलोना कैटालोनिया में आयोजित फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रां प्री 2020 जीती है। जी इसका सही आंसर लुइस हैमिल्टन। सार्वजनिक बैंक का उस बैंक का नाम बताइए जिसने डिजिटल बैंकिंग चैनलों का उपयोग करने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल अपनाए नामक एक अभियान शुरू किया है। जी इसका सही आंसर है पीएनबी। उस भारतीय बल्लेबाज का नाम बताइए जिसने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, जिन्होंने अपने क्रिकेट एम्पायरिंग के लिए करियर में भारत के लिए 226 वनडे, 78 टी20 और 18 टेस्ट खेले हैं। जी इसका सही आंसर है सुरेश रैना। किस राज्य सरकार ने राज्य में स्थानीय व्यापार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए एकीकृत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूलो चेन शुरू किया है? जी इसका सही आंसर नागालैंड। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने हाल ही में गोएटर एयरलाइंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है कौशिक होना। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश के मंत्री का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्हें 1981 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जी इसका सही आंसर चेतन चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा OSOWG योजना की घोषणा की है, जो 140 देशों के एक आम ग्रिड के माध्यम से जोड़ेगी, जो सौर ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए एक उपयोगी है। OSOWG है। इसका सही आंसर है 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे ई मोबिलिटी स्टार्टअप ई बाइक गो द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है हरभजन सिंह। उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने लोगों को प्रतिरक्षा बढ़ाने की बीमारियों को रोकने के लिए विभिन्न आयुष आधारित समाधानों की ताकत के बारे में बहुमूल्य जानकारी के बारे में जागरूकता करने के लिए आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान शुरू किया है। जी इसका सही आंसर है आयुष मंत्रालय। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा हाल ही में ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग चैनलों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम बताइए? तो इसका सही आंसर है डिजिटल अपनाएं। उस शहर का नाम बताइए जिसने स्वच्छ सर्वेक्षण 20 में 1 लाख से ऊपर आबादी वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है। जी इसका सही आंसर है इंदौर। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने दूसरे लगातार कार्यकाल के लिए त्रिनाद और टोबैगो गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। जी इसका सही आंसर है कीथ डोविलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्रिकेटर प्रशासक और बीसीसीआई से पिंच ट्विटर का नाम बताइए जिन्होंने वर्ष 1948 से 1949 से 62-63 तक कर्नाटक के लिए रणजी ट्रॉफी मैच खेलने में तत्कालीन श्रेष्ठ टीम का प्रतिनिधित्व किया, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इसका सही आंसर गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय डाक सेवा ने 15 अगस्त 2020 को भारत में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के स्मारक डाक टिकटों का एक सेट और एक लघु पत्रक जारी किया है। जी इसका सही आंसर रहेगा 5। कोविड-19 से संबंधित उस गेम का नाम बताइए जिसका हाल ही में वास्तविक दुनिया में लोगों के कार्यों को प्रभावित करने उन्हें सही सावधानी बरतने एवं संक्रमण से बचने की याद दिलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जी इसका सही आंसर है द कोरोना फाइटर। उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने अस्थायी आजीविकाओं के लिए अवसरों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ एक संयुक्त संवाद पर हस्ताक्षर किए हैं। जी इसका सही आंसर है जनजातीय मामलों का मंत्रालय। देश में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और बिजनेस के बीच एक वर्चुअल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जी इसका सही आंसर है स्वीडन।
उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे फिर से इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। जी हाँ, इसका सही आंसर फ्रांसिस्को एस्चुवे। वृद्ध लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल किस दिन को विश्व वरिष्ठ नागरिकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी, इसका सही आंसर है 21 अगस्त। निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के लिए पुरस्कारों में 100 से अधिक शहरों वाला सबसे स्वच्छ राज्य होने का पुरस्कार जीता है। जी हाँ, इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने डॉक्टर अशोक के वैद्य द्वारा संपादित गैस्ट्रिक कैंसर नामक पुस्तक लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर नीतीश गडकरी। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर डैश ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। जी, इसका सही आंसर है कैमरून वाइट। किस टीम ने यूएफए चैंपियंस लीग 2020 का खिताब जीता है। जी, इसका सही आंसर है बायर्न म्यूनिख। भारतीय वायुसेना द्वारा शुरू किए गए मोबाइल ऐप का नाम बताइए जो भारतीय वायुसेना आईएएफ में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को करियर से संबंधित जानकारी और विवरण प्रदान करेगा। जी, इसका सही आंसर माई आईएएफ। हाल ही में सोफिया पावर ने 2020 महिला ब्रिटिश गोल्फ ओपन जीता हुआ किस देश का है। जी, इसका सही आंसर है जर्मनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, डैश को राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और शिक्षा प्रणाली को डिजिटल कृषि की सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लॉन्च किया गया है। इसका सही आंसर है कृषि मेघ। निम्न में से किसे कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। जी, इसका सही आंसर हर्ष कुमार भनवाला। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। जी, इसका सही आंसर 12 अगस्त। भारतीय ई कॉमर्स भुगतान प्रणाली और वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी का नाम बताया जिसने भारत की पहली पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस को संपर्क रहित ऑर्डर और पेमेंट को ये लॉन्च किया है। जी, इसका सही आंसर है पेटीएम। किस प्रख्यात उर्दू कवि का हाल ही में निधन हो गया, वह एक बॉलीवुड गीतकार भी थे। जी, इसका सही आंसर है राहत इंदौरी। उस भारतीय शास्त्रीय संगीत गायक का नाम बताइए जिन्हें 1975 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जिनका हाल ही में निधन हो गया। जी, इसका सही आंसर है पंडित जसराज का। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने पूरे भारत में प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को कई सार्वजनिक अलर्ट भेजने के लिए बाढ़ पूर्वानुमान पहल का शुरू करने के लिए केंद्रीय जल आयोग के साथ भागीदारी की है। जी, इसका सही आंसर है गूगल। किस राज्य सरकार ने दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए एक ब्लूटूथ आधारित कार्यक्रम बल्टू केबल शुरू करने की घोषणा की है जहां इंटरनेट सुविधा तक पहुंच नहीं है। जी, इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। डैश के प्रबंधन में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण लैब स्थापित की गई है। तो इसका सही आंसर है गुजरात के द्वारा। किस राज्य सरकार ने दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों की अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए ब्लूटूथ आधारित ये तो हो गया। अब यहाँ होगा, किस राज्य सरकार ने रियायती दरों पर लोगों को पैथोलॉजी और अन्य परीक्षण सुविधाएं देने के लिए राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू करने की घोषणा की है।
जी इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। उस पूर्व भारतीय कप्तान का नाम बताइए जिसने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के संन्यास से घोषणा की है, जो 3 ICCI ट्रॉफी जीतने वाले एकमात्र कप्तान थे। जी इसका सही आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी। उस नेपाल का नाम बताइए जिसने हाल ही में केंद्रीय युवा खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी नागरिकों के बीच फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर है फिटनेस इंडिया यूथ क्लब। उस निजी क्षेत्र के बैंक का नाम बताइए जिसने भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों के लिए शौर्य ज्ञानपीठ लॉन्च किया है। जी इसका सही आंसर है HDFC बैंक। हाल ही में आयोजित ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप में 4वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? जी इसका सही आंसर है रूस ने। आयुष मंत्रालय द्वारा हाल में शुरू की गई मुहिम का नाम बताइए जिसका उद्देश्य नागरिकों की प्रतिरक्षा बढ़ाने और बीमारियों को रोकने के लिए विभिन्न आयुष आधारित समाधानों की ताकत के बारे में बहुमूल्य जानकारी के बारे में जागरूकता करना है। जी हाँ, आयुष फॉर इम्यूनिटी। किस राज्य सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट को हल करने के लिए इजराइल सरकार के साथ सहयोग की हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उस भारतीय पहलवान का नाम बताइए जिसने वर्ष 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? जी इसका सही आंसर है विनेश फोगाट। उस भारतीय गोल्फ खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे वर्ष 2020 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? जी इसका सही आंसर है आदित्य शौक। उस विश्वविद्यालय का नाम बताइए जिसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया जाएगा? जी इसका सही आंसर पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत के लिए नवाचार समाधान लॉन्च किया है? जी इसका सही आंसर है स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा टाइफॉइड परियोजना के 33 प्रसंस्करण केंद्रों को वर्चुअली महाराष्ट्र के रायगढ़ और डैश के जगदलपुर में परियोजना शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल के इस दिन को आतंकवाद के पीड़ितों की याद को और श्रद्धांजलि देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? जी इसका सही आंसर है 21 अगस्त। हाल ही में श्रम ब्यूरो के आधिकारिक लोगों का निवारण किया गया निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री के स्वतंत्र प्रभार के रूप में कार्यरत हैं? जी इसका सही आंसर है संतोष गंगवार। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने भारत में कॉल्मो जॉब्स नाम से अपने रोजगार एप्लीकेशन लॉन्च किया ताकि लाखों भारतीयों को एंट्री लेवल जॉब मिल सके? तो इसका सही आंसर है गूगल। WWF इंडिया केरला स्टेट ऑफिस ने सोसाइटी फॉर ऑर्डिनेट स्टडीज़ और थम्बीपुरम में के साथ केरल में पहली बार डैश राज्यों के लिए सहयोग किया है? जी इसका सही आंसर है ड्रैगन फ्लाई। उस भारतीय का नाम बताइए जिसने भारतीय ऊर्जा विनिमय के प्रबंध निदेशक और CEO का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? जी इसका सही आंसर है सत्यनारायण गोयल। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जी इसका सही आंसर गोविंद राजुलू चिंटाला। डैश ने निर्यात तैयारी और भारतीय राज्यों के प्रदर्शन की जांच के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ साझेदारी में एक्सपर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जारी किया है? यह इसका सही आंसर है नीति आयोग। अपेडा द्वारा हाल ही में AFC इंडिया लिमिटेड और नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया के साथ कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के हित में गतिविधियों के समन्वय के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? अपेडा में E का अर्थ है? जी इसका सही आंसर है एक्सपोर्ट। तो दोस्तों इसमें सेट 5 तक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सेट 5 तक कंप्लीट हो गया है। आप जो है कि 5 का एक सीरीज इसमें रखें करंट अफेयर का भी और हिस्ट्री का भी, ताकि कम समय में आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए और सभी जगह शेयर कीजिए। धन्यवाद।